जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। और आज दर्रा को ऐसा पढ़ेंगे कि फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्रा को एकदम दर के रख देना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं। तो दर्रा दो पर्वतों के मध्य स्थित संकरे मार्ग को दर्रा कहते हैं। दर्रा किसी पर्वत के मध्य वह भाग होता है, वह मार्ग होता है जो आवागमन के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो अब देखेंगे कि जो दर्रा है वह पर्वतों के मध्य स्थित होता है। और आप लोगों को ये पता है कि पर्वत कहाँ पर हैं भारत में, ठीक ना। तो भारत में जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक ना, इन्हीं क्षेत्रों में ये प्रमुख दर्रे पाए जाएंगे। अब दर्रा ये मैदानी भाग में तो पाए नहीं जाएंगे, ठीक ना, और न ही थार के मरुस्थल में और न ही प्रायद्वीपीय पठार पे। दर्रा जहाँ भी होंगे तो पर्वतों पर होंगे। तो अपना बस ध्यान पर्वतों पर बनाए रखिए। पर्वतों के बारे में हम पूरा पढ़ा चुके हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक ना। तो पहले तो ऐसे हम लोग मैप के थ्रू एक एक राज्यों में जो पर्वतीय प्रदेश हैं हिमालय पर्वत पे कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यही तो राज्य हैं पर्वतों पर स्थित, ठीक ना। तो जो हमारे प्रमुख दर्रे होंगे वो इन्हीं राज्यों में होंगे। तो इसमें देखते हैं पहला राज्य, यहाँ पे देख सकते हैं ये राज्य है लद्दाख, ठीक ना। अब लद्दाख में जो प्रमुख दर्रे हैं भारत के वो है काराकोरम। काराकोरम के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे जो काराकोरम है, ऐसे हम दर्रे का जो सिंबल है इस प्रकार से बनाए हैं कि ये दर्रा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये दर्रा है ये काराकोरम है। काराकोरम के बाद जो अगला दर्रा है ये चांगला है। चांगला के बाद खारदुंगला है। खारदुंगला के बाद ये थांगला है। और इसके बाद इसी में एक जोजिला दर्रा है। तो लद्दाख में आपको बेसिकली 5 दर्रों को याद रखना है, ठीक ना। कौन कौन से? काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा और जोजिला दर्रा। देखिए दर्रों को याद करने की ट्रिक व्रिक तो होती हैं, लेकिन आप लोग अधिकतर ट्रिक पे फोकस मत करिए। क्या है इनको याद करने में, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक ना। जैसे देखेंगे कि ये चांगला, थांगला, खारदुंगला, ऐसा लग रहा है जैसे सनी देओल का डायलॉग है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, है ना। तो नाम को याद रखेंगे, चांगला, खारदुंगला, थांगला, काराकोरम और ये जोजिला, ये दर्रे लद्दाख में स्थित हैं। अब देखें तो ये जो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में आपको मुख्य रूप से 3 दर्रों को याद रखना है। वो 3 दर्रे कौन कौन से हैं? तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं बुर्जिल दर्रा है, उसके बाद पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद ये बनिहाल दर्रा है। तो जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से? बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, 3 दर्रे जम्मू कश्मीर में। अब उसके बाद आएंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं, तो यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि हिमाचल की बासी रोटी, हिमाचल की बासी रोटी। अब इसमें खैर ये हिमाचल तो हिमाचल प्रदेश ही है। अब हिमाचल की जो बासी रोटी है, तो बासी रोटी से क्या याद रखेंगे? बा से बड़ा लाचा, सी से सिपकीला, रोटी से रोहतांग। अगर जो याद नहीं कर पाएँ उनको बासी रोटी खाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हिमाचल की बासी रोटी से याद करेंगे हिमाचल प्रदेश में बा से बड़ा लाचा, सी से सिपकीला, रोटी से रोहतांग। ये 3 प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद आए उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो हैं 3 प्रमुख दर्रे हैं, वो दर्रे कौन कौन से हैं? तो माना, नीति, लिपुलेख। बहुत ही आसान है, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। 2-3 बार बोल लेंगे माना, नीति, लिपुलेख, तो एकदम ये याद हो जाएगा। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे माना, नीति और लिपुलेख। अब उत्तराखंड के बाद जो अगला राज्य है सिक्किम, तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रों को याद रखना है। ये 2 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक उत्तर में दिख रहा है नाथुला दर्रा, और इस नाथुला के दक्षिण में स्थित है जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन कौन से? नाथुला, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला, ये 2 प्रमुख दर्रे यहाँ पे सिक्किम में हैं। अब उसके बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 प्रमुख दर्रों को याद रखना है। वो 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो
बोमडिला, यांगयाप, दीफू। इसमें दर्रों की जो लोकेशन हम दिखाए हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप, दीफू, कौन कौन से? बोमडिला, यांगयाप, दीफू, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, ठीक है ना। अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे आए तो हमारा जो राज्य है यहाँ पे बता सकते हैं कि राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो ये है नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर। तो ये जो हमारा अगला दर्रा है तुजू दर्रा, ये स्थित है मणिपुर में। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत जो मणिपुर है, मणिपुर में आपको एक दर्रे का नाम याद रखना है और वो है तुजू दर्रा, ठीक ना। तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। अब यहाँ से आते हैं इधर प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है ये पश्चिमी घाट पर्वत। अब इस पश्चिमी घाट पर्वत पर भी कुछ प्राकृतिक दर्रों का विकास यहाँ पे हुआ है। तो वो दर्रे इसमें कौन कौन से हैं? तो देखेंगे पहले महाराष्ट्र में 2 दर्रों का विकास हुआ है। ये दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक थाल घाट है, एक भोर घाट है, ठीक ना। महाराष्ट्र में 2 दर्रे, एक थाल घाट और एक भोर घाट, ठीक ना। और उसके बाद केरल में देखें तो केरल में 2 प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से? तो पाल घाट और सेनकोट। तो केरल में 2 प्रमुख दर्रे, पाल घाट और सेनकोट। तो यहाँ तो हम लोग पहले सभी दर्रों के नाम, कौन से दर्रे किस राज्य में है ये देख लिए। अब इन दर्रों की विशेषताएं क्या हैं उनको देखते हैं। तो देखेंगे कि जो ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो है काराकोरम दर्रा। अब इस काराकोरम दर्रे की लोकेशन देखिए कहाँ पे है। ये अपना इंडिया है, इंडिया का ये लद्दाख राज्य है और इसके ऊपर जो है वो चीन का भाग है, ठीक ना। तो जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, नाम ही है काराकोरम दर्रा। तो जो पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि काराकोरम दर्रा से आप भारत से किस देश में जा सकते हैं तो वो होगा चीन। यानी कि काराकोरम दर्रे से भारत से चीन जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक ना। काराकोरम दर्रा से भारत से चीन जाने का मार्ग गुजरता है। अब ये देखें जो चांगला है, खारदुंगला है, थांगला है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो चांग के बाद ला लगा है, मतलब कि सबके अंत में ये ला 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 लगा है। तो ला का अर्थ होता क्या है? चीन में जो इसका ये तिब्बत वाला प्रांत है तो तिब्बती भाषा में दर्रे को ला कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चांगला, खारदुंगला, थांगला है। अब इनकी भी लोकेशन आप देख रहे हैं तो ये भारत और चीन की सीमा वाले भाग पर ही हैं। तो इन दर्रों से भी अगर पूछे कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग गुजरता है तो सीधे यहाँ से भारत से चीन या फिर भारत का जो राज्य है लद्दाख, तो लद्दाख से चीन जाने का मार्ग गुजरता है। या फिर लद्दाख भी ना कहें तो लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह, ठीक ना। तो लेह से चीन या फिर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है चांगला, खारदुंगला, थांगला इन दर्रों से। अब ये अगला दर्रा है जोंजीला दर्रा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जोंजीला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो जोंजीला दर्रे का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है सिंधु नदी के द्वारा। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे कि जोंजीला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। अब जो अगला पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि जो जोंजीला दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है? तो जोंजीला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अब याद कैसे रखेंगे कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा यहाँ पे स्थित है लद्दाख में, ठीक ना। और इसके इस साइड में स्थित है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह है। तो अगर आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से ले जाना है तो आपको जोंजीला दर्रे के माध्यम से होकर जाना पड़ेगा। यानी कि जो जोंजीला दर्रा है ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक ना। अब आगे ये देखते हैं तो लद्दाख के दर्रों की विशेषता यहाँ पे देख लिए। अब ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित
बुर्जिल दर्रा, ठीक ना। ये किसको किसको जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा जो है यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को ये गिलगित से जोड़ता है। जो गिलगित है वो यहाँ पे जो पीओके में पड़ता है, गिलगित पीओके में पड़ता है। तो जो बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित कहाँ पर है, तो लद्दाख का वह हिस्सा जो पीओके में पड़ता है उसी में गिलगित स्थित है, ठीक है ना। अब गिलगित के बाद देखें तो ये अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक ना। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। वैसे देखिए आपको मेन रूप से याद ये रखना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ठीक है ना। अधिकांश आपके जो प्रश्न है वो यहीं तक पूछते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। अगर प्रश्न का लेवल बहुत ही कठिन करेगा तब जाके वो पूछेगा कि किस दर्रे से कौन सा मार्ग गुजरता है, या कौन सा दर्रा किन किन राज्यों को या किन किन शहरों को आपस में जोड़ता है, ठीक ना। तो बेसिकली कौन दर्रा किस राज्य में स्थित है, पहले आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर ये याद हो जा रहा है तो फिर पढ़ने का मन करे तो आप लोग कौन सा दर्रा किन किन शहरों को या किन किन राज्यों को जोड़ता है उसको भी याद कर लेंगे। तो जो पीर पंजाल दर्रा है ये यहाँ से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है ना। अब ये देखें तो इसके नीचे दक्षिण में जो अगला दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। अगर जम्मू को देखा जाए तो इस जम्मू कश्मीर में जो जम्मू है वो दक्षिण में पड़ेगा और जो श्रीनगर है ये थोड़ा उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ पड़ेगा। तो अगर आपको श्रीनगर से जम्मू आना है तो इस बनिहाल दर्रे से होके आना पड़ेगा। तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। यहाँ पे हम नोट किए भी हैं, बाद में आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो पीर पंजाल दर्रा ये तो हो ही गया है, और जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। अब इसमें यहाँ पे जो नीचे लिखे हैं कि यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और जो इसमें अगला पॉइंट बनेगा आपका कि इसी बनिहाल दर्रे में जो जवाहर सुरंग स्थित है वो स्थित है। मतलब यहाँ पे इसी दर्रे में जो बनिहाल दर्रा है यहीं से होके जवाहर सुरंग गुजरती है, ठीक है ना। अब ये दो राज्यों में तो हो गया कंप्लीट, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। अब जो अगला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन सी, ट्रिक याद रखेंगे। हिमाचल की बासी रोटी, जो याद नहीं रखेगा उसको बासी रोटी खाना पड़ेगा। तो बा से बाड़ा लाचा, सी से सिपकीला, रोटी से रोहतांग, ठीक ना। तो ये जो बाड़ा लाचा सिपकीला रोहतांग है तो इनको देखते हैं। जो बाड़ा लाचा दर्रा है ये यहाँ से लेह व मंडी के बीच मार्ग गुजरता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि लेह व मंडी के बीच जो मार्ग गुजरता है कैसे याद रखना है, तो लेह कहाँ पर पड़ेगा, तो लेह लद्दाख की राजधानी है जो कि यहाँ लद्दाख में पड़ेगा लेह। और जो मंडी है ये मंडी पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो लेह व मंडी के बीच मार्ग गुजरता है और यहीं पर देखेंगे तो ये बाड़ा लाचा दर्रा है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे। तो लेह से मंडी के बीच जो मार्ग गुजरता है तो वो इसी बाड़ा लाचा दर्रे से होके गुजरता है, ठीक ना। लेह कहाँ पर है, तो लद्दाख में, और मंडी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो बाड़ा लाचा दर्रे से लेह से मंडी के बीच मार्ग गुजरता है, यहाँ से याद रख लेंगे। अब जो अगला दर्रा है ये रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक ना। मनाली लेह दोनों ही पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। नहीं सॉरी, जो लेह पड़ेगा वो लद्दाख में है और जो मनाली है वो पड़ेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो जो रोहतांग दर्रा है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। यानी कि आपको अगर लेह से मनाली आना है, ठीक ना, तो आपको इस रोहतांग दर्रे से होके आना पड़ेगा, यहाँ से इसको याद रख लेंगे। अब इसके बाद ये जो है सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो नदी है सतलज नदी, इसी के द्वारा, यानी कि जो सतलज नदी है इसी के द्वारा सिपकीला दर्रे का निर्माण किया गया है, ठीक ना। अब ये सिपकीला दर्रा
किसको किसको आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सिपकीला दर्रा है ये भी भारत का जो हिमाचल प्रदेश है और बगल में जो चीन का तिब्बत है इस मतलब इसी के बीच में स्थित है। तो सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है इसको तिब्बत से जोड़ता है, ठीक ना। सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ पे ये याद रख लेंगे। तो दर्रों की लोकेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे आए तो ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक ना। बहुत ही आसान है, माना, नीति, लिपुलेख। तो इनको देख सकते हैं कि माना, नीति, लिपुलेख तीनों ही दर्रे उत्तराखंड तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। तो जैसे कि भारत के जो कुछ तीर्थयात्री हैं जो कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करने के लिए तिब्बत में जाते हैं, चीन में जाते हैं, चीन में पड़ेगा तिब्बत, और तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। तो कैलाश पर्वत चूंकि यहाँ कुछ पड़ेगा उत्तर दिशा में और जो मानसरोवर झील है इसके नीचे पड़ेगा। तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा के लिए जो भारतीय तीर्थयात्री हैं वो इन्हीं दर्रों से होके वहाँ पर जाते हैं। तो माना, नीति, लिपुलेख ये तीनों ही दर्रे यहाँ पे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक ना। इतना ही आपको याद रखना है, ये बहुत ही आसान है। अब उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ें, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जेलेपला दर्रा है, जेलेपला दर्रे का निर्माण हुआ है तीस्ता नदी के द्वारा। अभी तक हम लोग 3 दर्रों के बारे में पढ़ चुके हैं जिनका निर्माण किसी नदी के द्वारा हुआ है, ठीक ना। वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, तो एक पढ़े हैं वहाँ पे, ये जो जिला दर्रा इसका निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा। इसके बाद है सिपकेला दर्रा, इसका निर्माण हुआ है सतलज नदी के द्वारा। और अब ये है जेलेपला दर्रा, इसका निर्माण हुआ है तीस्ता नदी के द्वारा, ठीक ना। और इसके बाद ये है नाथुला दर्रा। अब देखेंगे कि जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है, और इसके सिक्किम के ऊपर जो कि है चीन स्थित है, और चीन का जो प्रांत है वो है तिब्बत प्रांत। यानी कि जो नाथुला दर्रा है ये भी इस सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा, ये भी कह सकते हैं कि भारत को तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक ना। ऊपर के आपको जितने भी दर्रे दिख रहे हैं जो कि भारत और चीन यानी कि तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं वो भारत को तिब्बत से ही जोड़ेंगे, ठीक ना। याद रखना बहुत ही आसान है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और ये जो जेलेपला दर्रा है ये भले ही नाथुला के दक्षिण में है, सिक्किम में है, ठीक ना, लेकिन ये भी जो है अगर आपको तिब्बत में जाना है किसी काम से, ठीक ना, जैसे जो भारतीय सेना है जब यहाँ से तिब्बत में प्रवेश करती है तो इन्हीं दर्रों से होके जाती है। तो नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा दोनों ही भारत से तिब्बत जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। इसके बाद जो अगला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रों को याद रखना है, कौन कौन से हैं, बोमडीला, यांगयाप, दीफू। अब देखेंगे कि इसमें पहले 2 दर्रों को, बोमडीला और यांगयाप को, इसको देख रहे हैं तो बस वही याद रख लेना है लोकेशन के हिसाब से कि बोमडीला और यांगयाप दर्रा ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेंगे, ठीक ना, आसान है। अब इसके बाद ये देखेंगे कि जो दीफू दर्रा है इसकी लोकेशन हम यहाँ पर दिखाए हैं। तो जो दीफू दर्रा है, अब इधर देश कौन सा है तो वो है म्यांमार। तो जो दीफू दर्रा है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक ना। यहाँ के 2 दर्रे बोमडीला, यांगयाप ये दोनों अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेंगे, और जो दीफू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। अब देखेंगे कि जो मणिपुर में है तुजू दर्रा, तो ये तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी भारत का जो मणिपुर है और बगल में जो म्यांमार है इन दोनों की सीमा पर स्थित है। तो तुजू दर्रा भी मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा, ठीक ना, याद रहेगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत में जो ये प्रमुख पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पे देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये जो दर्रा है थालघाट दर्रा। अब थालघाट दर्रा को हम लिखे हैं कि यह दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, यानी कि जो दिल्ली है वो पड़ेगा यहाँ पे ऊपर, ठीक ना, दिल्ली यहाँ पड़ जाएगा, और जो मुंबई है मुंबई यहाँ पड़ेगी। तो अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से आइए, थालघाट दर्रे में प्रवेश करिए, यहाँ से ऊपर निकलिए और दिल्ली तक चले जाइए, ठीक ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम बस इतना ही लिखे हैं कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, तो क्या बस ये थालघाट दर्रा दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगा?
नहीं, ऐसा नहीं है, इसको तो जोड़ेगा ही। लेकिन क्या आप सोचिए कि क्या मुंबई से अगर आपको कोलकाता जाना है तो नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल। लिखने के लिए तो बस ये लिख दिए हैं कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, ये बुक में है तो यहाँ पे हम लिखे हैं। अब इसके बाद आप खुद से गेस करिए कि अगर आपको यहाँ से मुंबई से कोलकाता अगर जाना है तो भी यहाँ से आप जा सकते हैं, मुंबई से रांची अगर जाना है तो भी जा सकते हैं, मुंबई से अगर भोपाल जाना है तो भी जा सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से होके। तो यानी कि यहाँ पे बस मुंबई है, और मुंबई से आपके इस पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब दिशा में ऊपर के यहाँ पे कोई भी राज्य, कोई भी शहर है, अगर वहाँ पर जाना है तो इस थालगढ़ दर्रे से होके जा सकते हैं। अब जो इसी में अगला दर्रा है महाराष्ट्र में, वो है भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट दर्रा में हम ये लिखे हैं कि पुणे से बेलगांव जाने का मार्ग गुजरता है। तो क्या बस हम पुणे से बेलगांव में जा सकते हैं? और जो इसमें हम लिखे हैं कि जो थालगढ़ दर्रा है दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, तो क्या ये थालगढ़ दर्रा को भी हम नहीं लिख सकते हैं कि थालगढ़ दर्रा है ये मुंबई को बेलगांव से जोड़ सकता है? क्योंकि मुंबई यहाँ पर है, मुंबई से यहाँ आइए, भोरगढ़ दर्रा में निकलिए, कर्नाटक में बेलगांव है, यहाँ पे आ जाइए, ठीक ना। तो बस लिखने के लिए तो हम इतना दिखा दिए हैं कि भोरगढ़ दर्रा पुणे को बेलगांव से जोड़ता है। लेकिन क्या आप सोचिए कि जो पुणे है इस पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में स्थित है, और देखेंगे तो चेन्नई यहाँ पे स्थित है। तो क्या इस भोरघाट दर्रे से आप पुणे या फिर मुंबई से क्या चेन्नई नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक ना। तो इन चीज़ों को आप ऐसे ही याद रखेंगे। यहाँ पे लिखने के लिए तो ये लिख लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप लोग गेस करेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो उसके माध्यम से हम और किन किन राज्यों में जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें तो दक्षिण में आइए, सबसे दक्षिण में तो वो है केरल। केरल में दो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से? पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा। अब जो पालघाट दर्रा है इसको हम लिखे हैं कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर। कालीकट कहाँ पर है? तो केरल में है। त्रिचूर, कोयम्बटूर आगे पड़ जाएंगे तमिलनाडु में। तो इस केरल से अगर आपको तमिलनाडु में जाना है तो इस पालघाट दर्रे से होकर जा सकते हैं। ये इसके रास्ते में जो प्रमुख शहर आएंगे तो वो कालीकट पड़ेगा, त्रिचूर पड़ेगा और कोयम्बटूर पड़ेगा। और उसके बाद जो सेनकोट दर्रा है ये इसको हम लिखें कि केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल के अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी जो राजधानी है चेन्नई। तो सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को चेन्नई से जोड़ता है। तो आप ये सोचिए कि क्या सेनकोट दर्रा सिर्फ केरल या तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ेगा? अगर आपको मान लीजिए आप केरल में है, केरल से आपको दिल्ली जाना है, तो क्या आप केरल से इस सेनकोट दर्रे या इस पालघाट दर्रे से होके आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक ना। तो बस लिखने के लिए वैसे तो ये सब है यहाँ पे। तो इसीलिए देखिए हम आपसे जो कहे थे कि आपको किस राज्य में कौन सा दर्रा है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना यही है। कौन किसको जोड़ता है? जोड़ने के लिए इसमें किसी भी शहर को आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखने के लिए तुम लिख दिए हैं केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। अब कुछ लोग इसको बस रट लिए केरल तमिलनाडु, ठीक ना, उनका काम तो हो गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बदल जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको लोकेशन देखनी है और इस लोकेशन के हिसाब से किस राज्य में उन राज्यों की राजधानियाँ या कुछ प्रमुख शहर कहाँ कहाँ पे हैं और इनके माध्यम से हम कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरे भारत के प्रमुख दर्रे हैं और इनके बारे में हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।